बलिदान है। मैं लड़ूंगी ताकि आने वाली पीढ़ी अपने आज़ादी का उत्सव मना सके। भाग फिरंगी भाग, मैं झांसी की रानी आई। भगत सिंह। डरी न कुछ भी जहाँ की, चला चली से हम, गिरा के भागे न बम भी असेंबली से हम। उड़ाए फिरता था हमको ख्याले मुस्तकबिल, कि बैठे न सकते थे दिल की बेकली से हम। साम्राज्यवाद का नाश हो, राग का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। राग का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा क्रांतिकारी हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। जरूरी नहीं है कि क्रांति के लिए अभिशप्त संघर्ष हो या बम और पिस्तौल का पद नहीं। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार को विचारों के धार तेज करने वाले पत्थर पर रखा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद। राजा राम मोहन रॉय। समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाया, स्वतंत्रता का अलख जगाया, कुप्रथा में जलती भाभी देश की नारी को बचाया। ईश्वर केवल एक है, उसका कोई अंत नहीं। सभी जीवित वस्तुओं में परमात्मा का अस्तित्व है। हमें हर स्त्रियों का सम्मान पुरुषों के भांति करना चाहिए, क्योंकि स्त्री ही पुरुषों की जननी है। कुंवर सिंह। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कहते हैं एक उम्र होती दुश्मन से लड़ भिड़ जाने की। कहते हैं एक उम्र होती जीवन में कुछ कर जाने की। ये सबक हमें सिखलाया है एक ऐसे राजपुताने ने सन 57 की क्रांति में, जो प्रथम था बिगुल बजाने में, जो प्रथम था बिगुल बजाने में। वीर कुंवर सिंह अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर। सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एशिया के प्रथम कवि, नाटककार, कथाकार, दार्शनिक, चित्रकार और संगीतकार। हमार सोनार बांग्ला। I slept and dreamed that life was joy. I waked and saw that life was service. I acted and behold that service was joy. Everything that comes to us, that belongs to us, if we create a capacity to receive it. सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता तथा आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वेरी गुड। सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक। True religion is a revolutionary force. A life of joy and happiness is possible only on the basis of knowledge and science. And knowledge gives us power, and the love gives us the fullness. Books are the means by which we build bridges between the culture. मदर टेरेसा। अल्बानिया में जन्मी और भारत को अपना कर्मभूमि बनाया। दिन दुखियों की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाया और मानवता की सेवा का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। एकाकीपन और अवांछनीय होने का एहसास ही सबसे भीषण दरिद्रता है। आज का सबसे बड़ा रोग कुष्ठ या तपेदिक नहीं, बल्कि अवांछनीय होने का एहसास है। हम सब महान कार्य नहीं कर सकते, पर हम अपार प्रेम से छोटे कार्य कर सकते हैं। जादू यह नहीं कि हम यह कार्य करते हैं, पर यह है कि हम यह करके खुश हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विज्ञानी, जो मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हैं। आइए आइए मिसाइल मैन जी।
सपने वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपने वे हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दुख तो सबके जीवन में आता है, बस इस दुखों में सबके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। धन्यवाद। सोनम वांगचुक आधुनिक भारत के इंजीनियर, नवप्रवर्तक, शिक्षा सुधारक। लद्दाख के सोनम वांगचुक ने लद्दाख में पानी की कमी को दूर करने के लिए आइस पिरामिड बनाया और अब मिट्टी से बने घरों को मशहूर कर रहे हैं। ये है मिट्टी मेरे देश की। आपको पता है भारत की आधी आबादी मिट्टी से बने घरों में रहती है, लेकिन हम उन्हें कहते हैं पुअर मैन्स हाउस, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया में अमीर से अमीर लोग ही रह पाते हैं मिट्टी के बने घरों में। कुछ साल पहले हमने एक कोशिश की। हमने लद्दाख के ब्यूटीफुल रिजॉर्ट द लद्दाख इको रिजॉर्ट को फोर्ट्स एंड पैलेसेस के डिज़ाइन में बनाया है, जो कि मिट्टी से बने हैं, जो कि गर्म रहते हैं ठंडे में और ठंडे रहते हैं गर्मी में। आखिर देश की मिट्टी को हम नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? वाह। जैसा कि अभी हम सब ने देखा 1857 से अब तक की एक झलक, जिसने हमें बताया कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, और उसके बाद भी कुछ महान देशभक्त ऐसे थे जिन्होंने अपने देश की खुशहाली और शांति के लिए प्रयास किया। आइए अब हम सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाएं। एक माँ का आंचल फटा हुआ है, एक माँ का आंचल फटा हुआ है, इन दो टुकड़ों को सीना है, देखे देता है कौन लहू, दे सकता कौन पसीना है। जय हिंद, जय भारत।